कौन होता है? अमित देवगन क्या दूध का धुला हुआ है? किसी धर्म पर, किसी जाति पर, किसी प्रांत पर, भाषा पर टिप्पणी करने का अधिकार इन पत्रकारों को दिया किसने? ये भाजपा की सरकार में इतने बेलगाम हो गए, किसी की भावना के साथ खेलना किसने सिखाया? ये कहते हैं कराची में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा। मैं भी हिंदू हूँ, तो हमको हिंदुस्तान में क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी या रसमलाई मिल रही है? देश के हिंदू भूखे मर रहे हैं। कोरोना महामारी में पीएम केयर का फंड का पैसा 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज ऐसे गुणगान करने में लगी थी देश की दलाल मीडिया की श्वेता सिंह, नैनो चिप वाली आंटी, कहती थी नोटों में चिप लगे हुए हैं, नोट इकट्ठा होगा, सैटेलाइट के द्वारा पता चलेगा, संबंधित अधिकारियों को पकड़ में आ जाएगी। कहाँ गए? जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, देश के दलाल मीडिया के भरवा पत्रकारों का गिर गया। ये लोग सुभाष चंद्रा के अनुयायी हैं। ये लोग गलत खबर दिखाकर देश की जनता को गुमराह करते हैं। वो भाजपा के आईटी सेल की तरह काम करते हैं। इनकी इच्छा होती है कि हम भी भारत को लूटें, हम भी भारत में राज्यसभा सदस्य बने, विधायक बने, बोर्ड में मेंबर बने, पद्म सम्मान लें। रजत शर्मा जी को देख लीजिए, पद्म सम्मान दिया गया, नेहरू म्यूजियम में सदस्य बनाया गया, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया गया। अर्नब गोस्वामी के दो कौड़ी के लुच्चा पत्रकार के देखिए, इनके घर में भाजपा का, उनके चाचा को, ताऊ को, सबको बनाया गया। किस तरीके से? कौन है? भाजपा सांसद शेखर जी के, राजीव शेखर के, जो अस्थाई समिति में, स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर थे, उनको दिया गया रक्षा सौदों का मेंटेनेंस का ठेका। ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो सरकारी संपत्तियों में दलाली करते हैं, लेकिन जो भरवागिरी करते हैं। अमित देवगन कौन होता है? अमित देवगन क्या दूध का धुला हुआ है? किसी धर्म पर, किसी जाति पर, किसी प्रांत पर, भाषा पर टिप्पणी करने का अधिकार इन पत्रकारों को दिया किसने? ये भाजपा की सरकार में इतने बेलगाम हो गए, किसी की भावना के साथ खेलना किसने सिखाया आपको? आप 2 रुपये चंद सिक्कों की खनक के लिए आप मुजरा गाने लगे भाजपा के सामने में। अरे नपुंसकों, हिजरों, तुम्हें शर्म नहीं आई कि देश की हालात अगर बिगड़ने में किसी का हाथ है तो नेता से ज़्यादा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले इन भरवा पत्रकारों को, इनको ये पता होता है कि दाऊद जो है कराची के इस अस्पताल में भर्ती है, इस बेड पर है। इनको ये नहीं पता चला कि लद्दाख में ज़मीन कब कब्जा कर ली गई। देश में लेकिन अमित देवगन ने कहा कि मैं बोलना कुछ और चाहता था और मुंह से मेरे कुछ और निकल गया। एक ही बात होती है, सॉरी। अब आप कहिए, अब किसी को गाली दे लीजिए, कहिए सॉरी, हमसे गलती से निकल गया। कैसे निकल जाएगा भाई? आप अपनी माँ बहन को गाली क्यों नहीं देते? निकल जाता है आपसे। ये मन की सोची हुई बात होती है। ये लोभ और लालच में किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनका एक देखिए किस तरीके से देश की मीडिया ने देश का वातावरण खराब किया, माहौल ख़राब किया, अमन भाईचारा ख़त्म किया। तबलीगी जमात मौलाना छुपे हुए थे। तो जी न्यूज़ में जब आरोग्य सेतु ऐप था तब मौलाना सुधीर कहाँ गए? तिहाड़ जेल के कैदी को Z+ सुरक्षा दिया जाता है, क्यों? आप देश की पैसों की बर्बादी, सरकार की दलाली में ऐसे ही तो मिल रहे हैं लोगों को। कैसे उनको सदस्य बनाया जाता है किसी को? अब देखिए अंजना ओम कश्यप के पति को CBC के नजरअंदाज के बाद CBO बना दिया गया। किसी को किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये सारे पत्रकार इसी में लगे हुए हैं। पत्रकार कहलाते हैं प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। आपने नहीं देखा? लेकिन ये पत्रकार तो कहा जाता है कि देश को तोड़ने की बात करते हैं। असल देश को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए तो ये दलाल मीडिया के भरवा पत्रकार हैं। इन दलों को ये नहीं पता है कि देश की कैसी स्थिति हो रही है। ये कहते हैं कराची में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा। मैं भी हिंदू हूँ, तो हमको हिंदुस्तान में क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी या रसमलाई मिल रही है? देश के हिंदू भूखे मर रहे हैं। कोरोना महामारी में पीएम केयर का फंड का पैसा 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज ऐसे गुणगान करने में लगी थी देश की दलाल मीडिया के ये भरवे पत्रकार कि लोगों के जेब में आ रहा हो। 15 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी दिए, इस हाथ से दिए, इस हाथ को पता ही नहीं चला किसी को। हिंदुस्तान में खर्चा ही नहीं हुआ था, 20 लाख हजार करोड़ दे दिए, ये और नहीं खर्चा हो रहा है। लोग कन्फ्यूज़ हैं, हम भी कन्फ्यूज़ हैं, कहाँ खर्च करेंगे? किसी इंसान को मिला क्या? ये बात को बढ़ा चढ़ा के देखिए। श्वेता सिंह, नैनो चिप वाली आंटी, कहती थी नोटों में चिप लगे हुए हैं, नोट इकट्ठा होगा, सैटेलाइट के द्वारा पता चलेगा,
संबंधित अधिकारियों को पकड़ में आ जाएगी। कहाँ गए, क्यों नहीं बोलती है नैनो चिप वाली आंटी? कहती है इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए ऐसे पत्रकारों पर। बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है, कहीं अगर बम विस्फोट होता है तो कुछ ही लोग मरते हैं। ये भरवे पत्रकार हैं जो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने फायदा के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पूरे देश में आग लगाते हैं, ऐसे पत्रकारों से देश की जनता को बचने की ज़रूरत है और उन सभी चैनलों को डिस्कनेक्ट कराने की ज़रूरत है, नहीं देखने की ज़रूरत है, ताकि देश, अगर आज देखिए आज़ादी के समय में अगर ये चैनल के भरवे पत्रकार होते थे, देश आज़ाद होता? कभी नहीं होता। ये तो शुक्र है कि उस समय चैनल नहीं थे, ऐसे लोग पत्रकार नहीं थे। उस समय के पत्रकार थे जो पत्रकार की कलम बोलती थी, गूंजती थी, क्रांतिकारियों की कलम की तरह चिंगारी पैदा करती थी, लोगों के अंदर में जज्बा पैदा करती थी, जो गोरे अंग्रेजों को सात समुंदर, ये रखेल के रूप में काम कर रहे काले अंग्रेजों के। सरकार घोटाला करे तो भी ठीक, बेच रहे तो भी ठीक, देश लुटा दिया तो भी ठीक, ट्रंप की गुलामी के बारे में ऐसे गुणगान कर रहे थे कि लग रहा था कि मानो इंडिया को क्या मिल गया। क्या मिला? अगर ट्रंप की बाराती अहमदाबाद शहर, जो कर्नावती शहर के नाम से जाना जाता था, कोरोनावती हो गया। ये सिर्फ दिखाते हैं विपक्षी पार्टियों के स्टेट में क्या हो रहा है। गुजरात का दिखा ही नहीं रहे, क्यों नहीं दिखा रहे? अवीश देवगन की जो टिप्पणी थी, विवाद टिप्पणी थी, उसमें खासकर मुसलमानों में एक गुस्सा है लगातार, और वो लगातार अवीश देवगन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने FIR भी करी है। जो उन्होंने ख्वाजा को लेकर जो बोला था, जो अजमेर शरीफ में जो है, तो क्या लगता है ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए क्या क्या बोला उनको। देश के हम सभी आवाम से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इतिहास के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में क्या चल रहा है, अगर आपको मधु चाहिए तो शहद की तरह एकत्र होकर रहना होगा, इकट्ठा होकर रहना होगा। जाति, धर्म, प्रांत, भाषा के नाम पर हम आपस में फूटेंगे तो हमारा देश ऐसे ही रहेगा ना, विनाशी होगा। घर में हम 4 भाई हैं, आपस में लड़ेंगे तो घर कभी विकास नहीं होगा। देश में, देश की आज़ादी के लिए सभी जाति, सभी धर्म के, औरंगजेब के बारे में ये दिखाया जाता है 1630 में चाइना पर आक्रमण करके औरंगजेब ने कैलाश मानसरोवर छीन लिया था। चाइना हमसे छीन लिया, फिर हम कैसे छीने? एक मुस्लिम शासक होके हिंदुओं भाइयों के लिए उन्होंने चाइना पर आक्रमण किया था। अब तो हिंदू राजा हैं, क्यों नहीं दिखाते? चिमयानंद को जमानत दे दी जाती है, तेल मालिश वाले बाबा, भगवान का नाम लेके राम नाम रटना, पराया माल अपना, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे। 49 वीडियो CD मिलने के बाद जो जज जमानत देता है उस जज को प्रमोशन दिया जाता है। जो जज अमित शाह को बरी करता है उसको CBC में बना दिया जाता है। तो जो जज, मीडिया अपना काम भूल गई है कि इस टाइम बिल्कुल लिप्त हो गई है, बिल्कुल चाटुकारिता में संलिप्त है, तलवे चाटने में लगी है, अपने जमीर को बेच चुकी है किसी हिंदुस्तान के पत्रकारों में ये औकात जो प्रधानमंत्री से रोजगार की बात पूछे, शिक्षा की बात पूछे, लोगों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछे? आप पूछिए ना अस्पतालों में जाके कि कोरोना महामारी के समय में भाई के पास पैसे हैं कि नहीं हैं, ये अपने बच्चों के फीस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इनका भोजन कहाँ से चलेगा, ये कैसे रोटी रोटी को मोहताज हैं। युवाओं की रोजगार की बात नहीं करते। सीमाओं पर पूछने की हिम्मत है देश के दलाली मीडियाओं के कि पुलवामा की घटना की वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था? कैसे आया कार? जब दुनिया सैटेलाइट नासा बताता है कि हरियाणा में पराली जला, पंजाब में पराली जलता है तो धुआं होता है, प्रदूषण होता है, तो ये नासा नहीं बताएगा कि वो कार कहाँ से आई? वो कार नंबर से नहीं पता चलेगा कि वो कार किसकी थी, किसके नाम बुक थी? आखिर इतना बड़ा साजिश भारतीय फौजों के ऊपर कैसे हुआ, ये कौन बताएगा? ये देश पूछता है भारत। ये तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाते हैं अपने अपने परिवार लेकिन अवीश देवगन ने माफ़ी मांग ली है, उन्होंने खुद अपने ट्वीट भी किया है, उन्होंने एक वीडियो बना के जारी किया है, तो क्या उन्हें माफ कर देना? मैं एक चांटा मार के आऊँ, उनसे सॉरी बोल दूँ, हमको माफ़ कर देंगे? मैं उनको एक चांटा भरे सरेआम बाजार में मार के आऊँ और कहूँ जी सॉरी गलती हो गया, मैं भाग गया था, माफ़ हो जाएगा? क्यों मारा भाई? आप मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। आप भाग कैसे गए? आप अन्न खाते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, एक कैसे भाग सकते हैं आप? कैसे किसी पर कीचड़ उछाल सकते हैं आप? आपको दुनिया में किसी भी आदमी पर, गरीब पर, अमीर पर, किसी पर उंगली उठाने का आपका
अधिकार नहीं है। आप किसी को रोटी दे नहीं सकते हैं, किसी को मान सम्मान दे नहीं सकते हैं, तो किसी का मान सम्मान छीनने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें न्यूज से निकाल देना चाहिए, न्यूज चैनल से निकाल बिल्कुल, पर FIR होनी ये चाहिए, जितने FIR न्यूज़ में जेल चैनल जाना चाहिए। बिल्कुल जेल जाना चाहिए, ताकि इनकी औकात का पता चले, ये देश में इस तरीके की दंगा फसाद की बात ना करें। देखिए, देश इकट्ठा होके चलेगा, देश में सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग एक रहेंगे, तभी हमारा देश मजबूत होगा। हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। हम सब एक रहें, मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। अब इन बेचारों को देखिए, गर्मी में पानी की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, कैसे रह रहे हैं? मजबूरी में रह रहे हैं, कोई शौक से तो रह नहीं रहे। इन पत्रकारों को यह नहीं पता चला कि हमारे मजदूर भाई कैसे पैदल जा रहे थे, क्या शौक से जा रहे थे, कैसे गर्भवती महिला सड़क पर बच्चे को जन्म दी। इतने निर्दयी सरकार, हवाई चप्पल छीनने वाली सरकार। 1947 की दास्तां याद करा दिया इन लोगों ने। जब 1947 से पहले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो ये लोग, RSS के लोग, हिंदू महासभा के लोग अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। 1941 में सिंध प्रांत में सरकार बनाया, धर्म के आधार पर विभाजन की बात करी। 1941 में फजालुओं के साथ में बंगाल प्रांत में सरकार बनाई। सिंध प्रांत में 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला जिन्ना के साथ सरकार बनाई। ये लोग नहीं चाहते थे, अंग्रेज़ों के दलाल थे, मुखबिर थे, ये नहीं चाहते थे देश आज़ाद हो। आज भी फिर वही गुलाम की बात हो गई। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है। सरकार से सवाल पूछना पत्रकारों का काम है। पत्रकार का काम प्रधानमंत्री जी के मनगढ़ंत बातों की, मन की बात बताना नहीं है। मन की बात घरवाली से किया जाता है।